सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं और जितनी बिटियाएं हैं, बहुएं हैं, सबको, बहुरियों को ढेर सारा प्यार प्यारी बुआ का। और संगीता, स्वागत है कार्यक्रम में। बिटिया कैसी हो बताओ? ठीक हूँ। ठीक हूँ। हाँ, मेरा भी आपको बहुत बहुत नमस्कार, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और बुआ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए, कल इतना अच्छा समा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि बस ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंदगी ने कुछ रंग बदले हैं, कुछ करवटें बदली हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। और समा बड़ा सुंदर सुंदर। और खासकर रेणु जी जब शाम को निकले थे, बुआ जी जब शाम को निकले थे, तो बड़ा ही सुंदर सा वातावरण था। एक तो देखिए हल्की हल्की सी बारिश भी है, मौसम भी है। और ऐसे में जब हमारे यहाँ का तिरंगा जब लहरा रहा था, तो क्या समा था। ये तो बात बिल्कुल सही है। और ये जो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है अपना, जब लहराता है तो मन एकदम गदगद हो जाता है। और केवल यही लहराता नहीं है, मन में बहुत सारी जो उमंगे हैं, वो एकदम तरंगे जो हैं वो जवान हो जाती है। और लगता है पता नहीं क्या क्या कर डाले। और बच्चों को लेकिन संगीता बेटा ये भी बताना बड़ा जरूरी है कि इस तिरंगे के लहराने का क्या महत्व है और क्या क्या इससे बातें जुड़ी हुई हैं। और आज ये भी तो बताना बड़ा जरूरी है ना कि आज कार्यक्रम में क्या क्या बताना है। जी बिल्कुल। तो कौन बताएगा? आज कुछ शुभकामनाएं भी देनी है। अरे तो दे दो पहले। जी बिल्कुल, सभी को बहुत सारी पारसी नव वर्ष की शुभकामनाएं। और देखिए, हमारी दिनचर्या में भी कभी कभी कुछ ध्यान देना चाहिए, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सिरके की बात करेंगे। जी हाँ, बचपन में बहुत पिया संगीता ने भी। और सभी को पिलाया जाता था। थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, बस 1 चम्मच सिरका लो और उसमें 1 चम्मच पानी मिलाओ, पिला दो। और सिरका घर में ही बनाया जाता था, तो उसके कौन कौन से फायदे हैं ये तो हम बताएंगे आज। आज तो भाई दिन है गीत मंजरी का। जी, दिन है गीत मंजरी का, लेकिन बात होगी रात की। हाँ, दिन में रात का समा होने वाला। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। और भाई उसके संग संग क्या करेंगे? उसके संग संग हम श्रोताओं को शुभकामनाएं दे देते हैं। पारसी। अरे भाई, ये केवल तुम क्या दोगी? देखो, हमारे सब श्रोताओं ने भी लिखकर भेजा हुआ है कि पारसी नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और तरह तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें भी लिखकर भेजी हैं। इन्होंने लिखा है, पारसी समुदाय के लिए पारसी नववर्ष आस्था और उत्साह का संगम है। पारसी समुदाय के नव वर्ष को पतेती, जमशेदी नवरोज और नवरोज जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। पारसी नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। पतेती तो कल खत्म हो गई और आज से नया वर्ष इनके लिए, सबके लिए शुरू हो गया। हाँ, लेकिन जाना जाता है ना भाई। तो इन्होंने लिखा है, अपनी अपनी जानकारी हमारे साथी जिस तरह से साझा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। है ना। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि पारसी समुदाय के लिए पारसी नववर्ष आस्था और उत्साह का संगम है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष 16 अगस्त 22 को पारसी नववर्ष मनाया जा रहा है। पारसी नववर्ष समुदाय के लिए एक नए जन्म के समान होता है और इसे नवरोज भी कहते हैं, नया दिन। यानी इस समुदाय के लोग नववर्ष को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, धर्मशाला भी जाते हैं और अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, घरों को सजाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, कई प्रकार की लाइट भी लगाते हैं। लो, यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई त्योहार होता ही इसीलिए है। और फिर नया साल हो तो क्या कहना, जैसे लगता है ना नया जन्म हो गया, ये ऐसे ही मानते भी हैं। तो इसमें प्राचीन परंपराओं को फिर से दोहराया जाता है, बड़ी खुशी से के साथ मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है ना संगीता, हमें ये बड़ी अच्छी लगती है कि जब भी कोई त्योहार आता है या नया साल आता है तो सबसे पहले घर की सफाई की जाती है। घर भी चमचमाने लगे, है ना। मन तो खुश हो ही, लेकिन घर साफ सुथरा हो जाए, इसी बहाने सफाई स्वच्छता की बात हो जाती है। नए नए कपड़े खरीदे ही जाते हैं, फूल खरीदे जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं ना कि शुभकामनाएं दी जाती हैं, तो एक फूल के साथ देते हैं तो उसका मजा बढ़ जाता है ना। और बाहर भी देखिए सारा समा बिल्कुल धुला धुला होता है, तो ऐसा लगता है कि घर के साथ साथ बाहर का भी वातावरण उतना ही खूबसूरत है। पेड़ पौधे सब धुल गए, एकदम धुल जाते हैं बिल्कुल। तो ये मौसम ही कुछ ऐसा होता है और इस मौसम में जो त्योहार आते हैं उनका तो अपना ही अलग। हाँ भाई, लेकिन ऐसा है ना संगीता कि केवल बाहर के पेड़ पौधे, पत्तियां और घर ना साफ हो, बल्कि मन भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए और उसके
उसके संग संग मनुष्यता, मानवता, इन सब चीज़ों की भी जो है ना हमें भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, मन को निर्मल करना चाहिए, सामाजिक सद्भाव है इन सब पर बल देना चाहिए। खास तौर से ये पारसी नूतन वर्ष में इस बात का बड़ा विशेष महत्व है। और वैसे देखा जाए तो सभी त्योहारों में ये इस बात पर हमें ज्यादा बल देना भी चाहिए, है कि नहीं? जी, रोज का उत्सव इक्विनॉक्स से आरंभ होता है, कहते हैं कि इसमें जिसका अर्थ होता है समान। तो खगोल के अनुसार कि ये वो काल होता है जिसमें दिन और रात जो होते हैं दोनों ही बराबर होते हैं। ये भी एक विशेषता है। और देखो भाई, नई नई कपड़े, नई नई चीजें, उपहार, इन सब के संग संग ये जो नव वर्ष है उसमें खास बात है कि ट्यूलिप के फूल खरीदना बड़ी खुशी की बात मानी जाती है। तो ये तो खास विशेष स्थान की बात हो जाती है कि वहां पर ट्यूलिप मिलता है। हाँ। इसलिए उसी के रिवाज है, लेकिन उस परंपरा को सब लोग निभाते हैं। हाँ, है ना बुआ जी? तो ये भी सुना है कि भारत में जो जलकुंभी का पौधा होता है, वो भी इसमें देते हैं। जलकुंभी भी थोड़ी सी निकाल कर एक दूसरे को देते हैं, उससे शुभ माना जाता है। हाँ, तो भाई समाज में सकारात्मक प्रभाव फैले और जो हमारे जो भी चीजें हैं, इसके संग संग एक बात और नहीं लगती कि कोई तीज त्योहार आता है तो जो परंपरागत हमारी चीजें हैं एक बार फिर से जीवंत हो जाती है और हम उन्हें फिर से याद कर लेते हैं ना? जी बिल्कुल। और ऐसी याद होती है कि बस एक साल पूरी चली जाती है और बस फिर से उसी मौसम का इंतजार होता है। चलना ही चाहिए। लेकिन ये जो चलने वाली बात है भाई, हर घर तिरंगा जो इस बार हुआ, हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजा कि बड़ा अच्छा लगा, घर घर में तिरंगा था, तो मन तो बड़ा प्रफुल्लित हुआ। लेकिन अब उन तिरंगों का क्या किया जाए? तो भाई इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए घर की सभी लड़कों को भी भाई, केवल ऐसा नहीं कि बहुएं और बिटिया ही लगी रहें कि सबको सहेज सहेज के रखें, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, ये तो सभी का फर्ज है कि उसको अच्छी तरह से तय करें, अच्छी तरह से फोल्ड करके रख दें, जिससे कि वो जब चाहें तो अगले साल फिर से उसे बिल्कुल नए तरीके से फहराएं। एक साल का कहे इंतजार करें भाई, 26 जनवरी आएगी ना, देख कर खुश होते हैं ना। हाँ, देख कर खुश हो, लेकिन उसका और कहीं प्रयोग न करें और कहीं उसके सम्मान में कहीं ठेस न पहुंचे, इस बात का जरूर ख्याल रखें। लेकिन अब भाई चीज ऐसी है कि नश्वर है, खराब भी होगी, तो उसको ठीक से, उसका जो सही तरीका है उससे उसको नष्ट करें। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जमीन पे आ जाए, पैर के नीचे आ जाए, या कभी कभी कहीं उसको अन्य वस्त्र की तरह हम उसका प्रयोग में न लाएं। इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाई 2 दिन जिस तरह से हमने फक्र से फहराया है और जिस मतलब कहना चाहिए ना, कितनी मेहनत से हमारे जवानों ने, सेनानियों ने, केवल जवानों ने नहीं, हमारी बहनों ने शहादत दी है और कितनी मुश्किल से ये तिरंगा रंगा हमने पाया है, तो उसका सम्मान तो बना के रखना हमारी ड्यूटी है ना? बिल्कुल। और तभी इतनी सारी खुशियां हम सबको मिल पाई हैं। तो भाई इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कहीं भी सम्मान में कोई कमी ना आए, ऐसे ही शान से तिरंगा लहराता रहे। और हम तो गीत सुनवा देंगे, है ना? हाँ। हृदय की धड़कन में प्यार बोले,
श्रृंगार बोले, हृदय की धड़कन में प्यार बोले, जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले, हो जाने क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले। देखो संगीता बिटिया, हम यही कह रहे हैं कि शरीर भी बहुत कुछ बोलता है, हाँ। लेकिन तुम लोग सुनती नहीं हो। कई बार तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये किया जाए, वो किया जाए, वो किया जाए, लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब थकान हो जाती है कि भाई छोड़ो, कौन सुबह उठे इतना। मतलब केवल सोचती सोचती हो थक जाती हो। हाँ, तो नहीं करोगी तो नहीं थकोगी। हाँ तो हाँ तो क्या थोड़ी देर और सो लिया जाए। तो दिनचर्या को जो सही है ना वो सही करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह, क्योंकि बड़ा उसमें नियम हिसाब किताब समय का सब लगाना पड़ता है। तो देखो दिनचर्या शुरू तो सवेरे से होती है, हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन शुरू कब से होती है बताओ, तुम्हें पता है? देखो भाई ऐसा है ना कि हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं, लेकिन एक बात तो है कि एक दिन पहले अगर हम समय से सोएंगे तभी दूसरे दिन हम सब ठीक से कर पाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। नींद नहीं पूरी होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ यही तो हम कह रहे हैं जी। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बेहतर दिनचर्या एक सफल व्यक्ति की मुख्य निशानी होती है। अगर दिनचर्या सही होगी तो हमारा शरीर सही रहेगा, और अगर शरीर स्वस्थ होगा तो उसका असर हमारे जीवन, व्यवहार, सोच और प्रगति पर पड़ेगा, जिससे हमारी सफलता का रास्ता साफ। क्या बात है। सुबह जल्दी उठना, योग व्यायाम करना, नाश्ता सही समय पर करना, दोपहर का भोजन सही समय पर, रात्रि भोजन सोने से 4 घंटा पहले, ये तो बहुत जरूरी है बुआ जी, और पर्याप्त नींद लेना। लेकिन अब तुम कहोगे ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, फिर पर्याप्त नींद लेना जो है ये इन्होंने लिखा तो है, लेकिन पर्याप्त नींद जो है ये आ जाए और ठीक से सो ले इंसान, और उसका पूरा बिल्कुल कहते हैं ना कि स्वास्थ्य पे किसी तरह का कोई असर न पड़े, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो नींद जब आपको पूरी लेनी है तो फिर पूरे दिन की जो दिनचर्या है उस पर भी ध्यान देना होगा, और सुबह से ही उसको सारे कामों को इस तरह से नियमित करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, समय भी मिले और नींद भी पूरी हो जाए। यही तो हम कह रहे हैं ना कि एक साध है सब सद है। अगर एक समय साध लोगी किसी भी चीज के लिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, चलो यही साध लिया तो जाहिर है कि रात में समय से सोएंगे, दिन में सारा काम समय से कर लेंगे। तो कोई भी एक चीज साध लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। और हमारे साथी तो अपने अपने ढंग से सब साधे हुए हैं, पता है, बहुत बढ़िया बढ़िया लिख कर भेज रहे हैं। लिख रहे हैं साल 2011 में सेवानिवृत्ति के बाद इस बढ़ती उम्र में मेरी दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर ब्रश कर फ्रेश होने के बाद विविध भारती पर वंदनवार सुनते हुए प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ। जो विविध भारती पर भारत की गूंज सुनाई दे तब तक चलता रहता है। बाद में यदि बाजार या बैंक वगैरह का जो काम काज है वो भी दोपहर तक हो जाता है। दोपहर की झपकी के बाद शाम को इवनिंग वॉक पर चला जाता हूँ। और भाई झपकी के बाद ये सखी सहेली सुनते, ये इन्होंने नहीं बताया, गलत कर दिया। जी जी। नहीं आप सुनते हैं तभी तो देखिए संदेश लिखा है अच्छे प्यारे प्यारे से बुआ जी। देखिए हमारे श्रोता लोग जो है वो कमेंट भेजते हैं बिल्कुल, लेकिन ये बराबर लिखते हैं कि सखी सहेली से पहले एक झपकी लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, फ्रेश होकर सखी सहेली सुनते हैं तो फ्रेश होना भी बड़ा जरूरी है, तरोताजा होना बड़ा जरूरी है जी। तरोताजा होने के लिए हम लोग गीत भी सुनवाते हैं बुआ जी। हाँ, इससे भी बड़ी ताजगी आती है। अच्छा, हम सोचे कि तुम्हारा मन करता है इससे सुनवा देती हो। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे श्रोताओं का भी मन करता है गीत सुनने का बीच बीच में। और देखिए एक चीज और है, क्या? जो सुबह का योगा अभ्यास होता है या व्यायाम होता है उसका एक निश्चित समय तो हमारे श्रोता तय करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ एक चीज और भी है कि जो ध्यान होता है ना बुआ जी, वो भी बड़ा जरूरी होता है। तो 2-3 मिनट या सुबह या शाम किसी भी समय ध्यान भी कर ले, वो भी योगा अभ्यास का ही एक हिस्सा है, बहुत जरूरी है जी। सुबह की सैर तो करनी बहुत, क्योंकि ये जो बाकी सैर की बात है या जो भी चीज है वो शरीर से जुड़ी हुई बात है, लेकिन मन से जुड़ी हुई बात, जो मन बराबर कहते हैं बड़ा चंचल होता है, तो उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ये तो बस ध्यान से ही संभव है ना। हाँ, तो और सुबह का नाश्ता वगैरह जो है वो भी सही समय पे करें। हल्का नाश्ता लेंगे तो बहुत अच्छा है। किसी किसी को देखिए सैंडविच भी पसंद होता है, लेकिन यहाँ ये है कि जो मैदे वाली ब्रेड आती है ना बुआ जी, उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, हाँ, जो ब्रेड है वो मिले हुए जो आटे की आती अच्छा है। तो हम ठीक है, चलो कर लो। वैसे तो हम तो कह रहे थे भाई रोटी पराठा बना लो ताजा ताजा, क्या दिक्कत है। हाँ, तो फिर रोटी में घी लगा के भी खाया जा हाँ, सकता तो है। क्यों ब्रेड खाओ। हाँ बिल्कुल, लेकिन जरूरत पड़ जाती है कभी कभी तो भाई किसी दिन उपमा बना लो, किसी दिन पोहा बना लो, और भी बहुत सारे जो नाश्ते हम लोग बताते हैं वो बना लो। बिल्कुल, पराठा बना सकते हैं। हाँ? और जो दोपहर का भोजन है जिसके बारे में हमारे श्रोताओं ने भी लिखा है, तो उसमें खाने
में तो ये होता है कई बार कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो कभी ज्यादा भी खा लेते हैं, कभी कभी हमें तो लगता है ज्यादा 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 खाते हैं, ज्यादा 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 खाते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मन तो मतलब पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ से शुरू होती है पता है? हाँ, फिर खाना स्वादिष्ट नहीं खा दिनचर्या वही बिगड़ जाती दिनचर्या तो बिगड़ती है, लेकिन शुरुआत वहां से होती है कि खाना स्वादिष्ट जो बन जाता है हाँ। तो लगता है अरे पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, एक और खा लें। हालांकि हमारे एक साथी ने देखो सुबह के वॉक के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है। इन्होंने लिखा है मेरी दिनचर्या सुबह सुबह इको पार्क में ताजी हवा और बेहतरीन खुशबूदार फूलों से होती है, जहां मैं 1 घंटे उसके साथ बिताता हूं, जो पेड़ों की डालियों से झुककर मेरा अभिवादन करती हैं और फिर अगले दिन सुबह को आने का वादा करके घर लौट जाता हूं। वाह क्या बात है जी। बाकी दिन के बारे में नहीं लिखा इन्होंने। हाँ, क्योंकि जब घूमने जाते हैं, जब टहलने जाते हैं बुआ जी, उसके बाद लौट के क्या खाते हैं? हाँ उसके बाद नहीं, और वहाँ की जो चीजें होती हैं उसको निहारने से भी बड़ी सारी थकान जो होती है वो दूर हो जाती है। देखिए फूल भी खिलते हैं तो कितने सुंदर सुंदर होते हैं, कितने सारे रंग होते हैं जी। और जो पानी बरसता है, बारिश होती है तो उसका भी अपना एक अलग मजा है, तो थोड़ा थोड़ा वो भी उठाते चले। हाँ देखो प्रकृति के सानिध्य में बिल्कुल सही बात है। दिनचर्या की जो बात आती है तो दोपहर तक हम लोग पहुंच चुके थे। हल्का फुल्का खाना खाएं लेकिन समय से भोजन करें, और भोजन में सब चीज होनी चाहिए, दाल रोटी चावल सब्जी सलाद छाछ जो भी संभव हो सके। जितना रंगीन खाना होगा उतना अच्छा है, यानी कि हर रंग की हमें पदार्थ चाहिए। पीला रंग भी हो तो अच्छा है, सफ़ेद भी हो, हरा भी हो, लाल भी हो, चुकंदर हो तो और अच्छा है। तो ये सब चीज़ें चाहिए। उसके बाद शाम का समय आता है तो आप सूप ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी कोशिश करें कि न लें, फिर थोड़ा बहुत घूम फिर लें, या जैसे कि कम तेल घी वाले नाश्ते लें, लैया चना है, कुछ ऐसी चीज़ हल्का फुल्का खा लें तो ज़्यादा बेहतर है ना। और फिर शाम को जैसे हमारे साथी लिख ही रहे हैं कि सुबह सैर करते हैं, शाम को सैर करते हैं, फिर ध्यान कर लें। और ये जो मोबाइल भाई साहब हैं, लैपटॉप ये लोग हैं, इन लोगों से थोड़ा दूर रहें तो अच्छा ही है ना। जी जी जी। दोपहर के समय सोएं भी ना। अच्छा। और जो काम पसंद आता है, जिस चीज में भी रुचि है, जैसे किसी किसी की तो कढ़ाई में भी होती है, बिना में भी होती है, तो ये तो हो गई हमारी बहनों की बातें। नहीं क्यों, भाई लोग भी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करते हैं। तो बहुत सारे लोग करते हैं, बिनाई करते हैं, सिलाई करते हैं, और हमारे बहुत सारे साथी तो भाई पूरी पूरी साड़ी बिनते हैं। तुम कैसी बात कर रही हो? बताओ। और खास करके जो हमारे भाई होते हैं, जिनका तो ये कई जगह पे देखा जाता है कि पेशा भी होता है, तो दोपहर के समय अच्छा वो रेडियो भी सुनते हैं और उनका समय भी निकल जाता है। इसीलिए तो हमने कहा, क्योंकि वो रेडियो सुन रहे हैं। अगर तुमने कह दिया कि वो नहीं करते तो नाराज हो जाएंगे भाई। और अब एक गीत सुनवा। अच्छा, तब शाम की तरफ चलेंगे ना। हाँ। पाँव छू लेने दो फूलों को, इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। आप जो फूल बिछाए उन्हें हम ठुकराए, आप जो
हमारी दिनचर्या यानी रोजमर्रा की जिंदगी, सही चलन, सही दिनचर्या आपको जिंदगी में अनुशासित करती है, और यही अनुशासित जिंदगी आपकी सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ाती है, क्योंकि समय पर किया हुआ काम अच्छा फल देता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हमें अपनी दिनचर्या को सही करने के लिए बहुत ध्यान दिया है। मतलब हमारे बुजुर्गों ने समय पर उठना, समय पर खाना, पढ़ना, समय पर सोना, अपने सारे कार्य निर्धारित समय से करना, मन और शरीर दोनों को सुकून मिलता है। जरा सा आपने अपनी दिनचर्या को बदला कि रूटीन गड़बड़ाया, सब गड़बड़ झाला। तो भाई गड़बड़ झाला तो बिल्कुल हो ही जाता है, लेकिन गड़बड़ झाला के लिए एक आध चीजें और भी बड़ी महत्वपूर्ण है, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। जैसे कि हम फालतू की बातें जब करते हैं या फालतू में किसी से द्वंद्व हो गया, बहस मुबाहिसा हो गया, उसमें लग जाते हैं, है ना, हो जाती है ना गड़बड़ी। अरे बहुत बढ़िया है ना, समय नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। और ये तो होता ही होता है, ये तो तत्काल प्रभाव है। हाँ, उसके बाद जो 8-10 दिन 20 दिन होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो भी दिमाग में चलता रहता है ना। हाँ, कि भाई ये ऐसा हो गया, बस ऐसा क्यों हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। ये तो बस उसके लिए ध्यान करें, लेकिन उससे पहले कि व्यर्थ की बातों से बचना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ। इस बात का ख्याल रखें और रात की नींद पूरी कर लें। एक बात और है संगीता बिटिया, कि ये सारी चीजें सबकी दिनचर्या अपने ढंग से होती है। हाँ। जो हमने बता दिया उसको एकदम आप अक्षरशः उसका पालन ना करिए, अपनी दिनचर्या अपने हिसाब से रखिए, लेकिन हाँ उसको ठीक से अपनाइए। ये नहीं कि आज सुबह 5 बजे उठ गए, कल 8 बजे उठ गए। तो ये सब चीजें जो आपने नियत कर ली है, शरीर की जो एक दिनचर्या जो हो जाती है, शरीर को भी अपने समय से भूख लगती है। जिस समय आप एक दिन खाएंगे तो दूसरे दिन भी लगेगी भूख ना, एक नियम बन जाता है। तो वैसे उसको निर्धारित कर दें। हाँ। घड़ी होती है ना शरीर की, तो बताना बड़ा आसान होता है कि भाई हाँ। ये कर लीजिए, ये करिए, लेकिन जब हमारे करने की बारी आती है तो फिर हम ये सोचते हैं कि भाई चलो बाकी सब तो 7 बजे उठ ही रहे हैं, हम 7:30 बजे उठ जाएंगे। तो संगीता तुम अपने राज की बात न बताओ। ऐसा है कि हम बता देते हैं कि पेट में अगर गड़बड़ झाला हो कुछ तो सिरका बचपन से जो पिया है उसका इस्तेमाल कर लें और पेट ठीक कर लें। कई बार ऐसा होता है बुआ जी, हाँ, कि जो मम्मियाँ होती हैं वो बोलती हैं बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, चलो वो तो बच्चे तो बेचारे पढ़ने लगे और मम्मी को आ गई झपकी। ऐसा भी होता है। नहीं, झपकी तो ठीक है, जो फोन में लगती है उसकी बात करो तुम। हाँ, वो तो फिर है ही है। और बच्चों से कहती है फोन छोड़ो, पढ़ाई करो, और खुद पता लगा फोन में लग गई। तो भाई कुछ चीजें जो हैं उनका हमें फिर से आकलन करना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पुरानी दुनिया में अगर चलें तो फिर से सिरके की तरफ चलते हैं। सिरका अब हम प्रयोग में लाते हैं बहुत सारी चीजों में, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते थे और करें, इस बात पर बात करना बड़ा जरूरी है ना। बाजार में आता है उसे तो सफेद रंग का होता है, लेकिन जो घर में वगैरह बनाते हैं उसका रंग थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई गन्ने का अगर है तो उसमें थोड़ा सा गाढ़ा रंग आता है, जामुन का भी बन जाता है, और अलग अलग तरह के सिरके भी होते हैं। लेकिन बाजार में जो मिलता है उसे हम ज्यादातर विनेगर के तौर पर जानते हैं, और उसमें चाउमीन वगैरह में ज्यादा बनता है। तो ये 2 तरह के हो जाते हैं, एक तो घर में बनते हैं, एक प्राकृतिक कह सकते हैं और एक कृत्रिम होता है बाजार वाला। तो प्राकृतिक वाला जो है वो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हालांकि कृत्रिम वाले से तो अब कुछ दूध फाड़ने का भी काम करते हैं, छेना बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, पानी में मिलाकर बहुत सारी और भी उसके तरकीबें हैं। लेकिन हाँ, ये जो हम नुस्खे की बात कर रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से आयुर्वेदिक एक तरीके से औषधि का काम करता है ना जी। बिल्कुल फलों के रस से भी तैयार होता है, जैसे अनानास हो गया, जामुन हो गया, संतरे का भी होता है, और इसका सेब का भी होता है। तो अलग अलग तरह से बनता है। जौ का होता है, हाँ, जौ का भी होता है, अचार, चटनी, इन सब चीजों में भी इस्तेमाल किया जाता है। और फूलदान के पानी में भी थोड़ा सा अगर सिरका डाल देंगे तो कहते हैं कि फूल जो होते हैं ज्यादा ताजे रहते हैं। लेकिन तुमने सेहत के बारे में नहीं बताया अभी तक की सेहत हो जाती है। मतलब दवा अगर पेट में दर्द हो तो आप केवल फूल सूंघिए या देख लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, उसके लिए तो फिर सिरका पीना पड़ेगा। तो फिर हाँ, तो वो बताओ ना कैसे पीना पड़ेगा। उसमें तो ऐसा है कि जैसे थोड़ा 3-4 चम्मच पानी ले लिया और 1 चम्मच सिरका मिला दिया। हाँ। क्योंकि उसकी तेजी ज्यादा होती है, तो फिर उसके अनुपात को आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। ये एक तरीके का आसव है और कंसंट्रेटेड होता है जी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पीना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी जो इसके प्रयोग हैं वो हम बता देते हैं। जैसे इन्होंने बता तो दिया फूलदान वाला, तो चलो भाई ये बता देते हैं कि अंडा अगर आप उबाल रहे हैं तो 1 चम्मच अगर सिरका डाल देंगे तो अच्छा सा हो जाएगा। ये जो फट्टा है वो नहीं होगा, है ना, क्रैक नहीं पड़ेगा छिलके में उसके।
और चींटियां अगर हैं बहुत सारी तो वहां पर भी आप छिड़काव कर सकते हैं पानी में मिला के हल्का सा। हाँ, फिर वो चली जाती हैं जी। और बुआ जी देखिए, फर्श की सफाई अगर करनी है, रसोई की सफाई करनी है, कहीं भी अलमारी वगैरह है, किचन में किसी भी प्लेटफॉर्म वगैरह पे, तो वहां भी आप थोड़ा सा सिरका पानी में मिलाकर अगर वहां पर साफ कर ले तो फिर साफ हो जाता है। तो हमसे तुम बता रही हो, ये तुम्हारा काम है ना? कह रही है बुआ जी आप कर लीजिए तो हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है, बुआ लोगों को नहीं बताया जाता है, भतीजियां करेंगी और बहुएं करेंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, जिन्होंने है घर में भतीजियां बेटियां लोग, उन्होंने नोट कर लिया होगा कि भाई घर की साफ सफाई के लिए सिरका बहुत अच्छा काम में आता है। और चींटी वगैरह नहीं आती है, वही मच्छी, ये सब मक्खी मच्छर, ये सब भी छोटे छोटे भुनगे आते हैं, वो सब भी दूर हो जाते हैं ना। और अगर स्वास्थ्य की बात पर अब चलते हैं, क्योंकि गले की जो खटास जो आ जाती है ना, जैसे गले में कच्ची डकार जिसको बोलते हैं ना, वो जो अपच सा हो जाता है, उसको भी ठीक करता है। लेकिन वहीं जो खराश आती है उसको भी ठीक करता है सिरका। गर्म पानी में शहद मिलाकर अगर उसका गलेला कर लिया जाए या गार्गल कर लिया जाए तो वो ठीक कर देता है। जी जी। बालों के लिए भी कई बार कहते हैं कि कंडीशनर का काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी सिरका काफी फायदेमंद होता है। और कैविटी दांत में जो हो जाती है उसमें भी कहते हैं कि फायदेमंद होता है अगर प्रयोग में लाएं, जैसे सलाद वगैरह में आप डालते हैं, इस तरह से किसी भी तरह से अगर प्रयोग में, कई बार तो सिरका और प्याज ही लोग खाना पसंद करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है उसको सिरके में डाल के प्याज रख देते हैं, प्याज वाला सिरका तो भाई क्या बात है। और अचार वगैरह में भी डाल कर रख देते हैं, जो रोज खाने वाले होते हैं, जैसे हरी मिर्च अदरक के अचार वगैरह जो वो अचार तो बनाते ही है। लेकिन अगर कभी कभी आम का अचार अगर आपका खराब होने वाला होता है तो सिरका डालते हैं तो बच भी जाता है। वो उससे सुरक्षित हो जाता है, खराब नहीं होता है। जी जी। और ये तो हो गए छोटे मोटे प्रयोग, लेकिन डायबिटीज कम करने में बड़ा सहायक है ऐसा कहते हैं। वजन कम करने में सहायक है ये बताते हैं हमको, अभी तक भाई इसका वो गारंटी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ तो फायदा करता है, क्योंकि देखिए ये इसमें जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं हल्के फुल्के, जैसे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें भी कहते हैं कि फायदा करता है। फटी एड़ियां अगर हैं तो आप थोड़ा सा पानी मिला करके उसको साफ कर लीजिए तो वो ठीक रहती है। अरे वाह, ये बड़ा अच्छा तुमने प्रयोग बताया। तो केवल क्या, कैसे साफ करेंगे इसको? पानी में वही थोड़ा सा मिला करके, लेकिन ये है कि उसको बिल्कुल ऐसे ही सिरके को इस्तेमाल ना करें, उसमें थोड़ा सा पानी जरूर मिला लें। उसके बाद रुई से या किसी कपड़े से आप पैर को साफ कर लें। और पानी में सिरके को मिलाना इसलिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि बड़ा तेज होता है। और कहते हैं कि जहां पर कपड़े में जो दाग वगैरह है वो भी सिरका और पानी लगाने से साफ हो जाए। लेकिन जब समय हो जाए तो ब्रेक ले लेना चाहिए। बुआ जी ब्रेक वो तो छोटा सा बिल्कुल खत्म हो गया। आ गई समय से तुम। चलो अच्छा हुआ। तो अब गीत सुनवा देते हैं। चलो चलो। हाँ दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया, कभी फूलों में गुजारी कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। जिंदगी आज भी है
खुशी आज भी है। मैंने दिन रात मोहब्बत का तेरी जाम पिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। क्या कहूँ तेरे लिए, मैंने आंसू भी पिए, कभी खामोश रहा, कभी शिकवे भी किए। कर लिया चाक गरेबा, कभी दामन को सिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। प्यार की जान है तू, दिल का अरमान है तू। कौन दुनिया से डरे जब निगहबान है तू। अपनी कश्ती को सहारे पे तेरे छोड़ दिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। गीत मंजरी की तरफ बढ़ते हैं। और आज का शीर्षक है रात। शाम का सूरज ढलने लगा, खेतों से हल, बैलों और किसानों के लौटने का सिलसिला चल पड़ा। पंछियों की कोलाहल और दरख्तों पर लौट कर आना, घने नीले आसमान पर घर जाते परिंदों की कतारें। सफीने का साहिल पर लौटने का समय भी हो चला। लहरें साहिल से टकराने लगीं, ठंडी हवाओं ने वादियों से कुछ कहा। फिजा से शाम होते ही परिंदे भी लौट आते हैं। जमी पे शायद जो सुकून है आसमानों पर नहीं मिलता। चटख रंगों की खूबसूरत पंखुड़ियों में रात फूलों के सिमटने का सिलसिला, कलियों के खिलने में अभी कुछ वक्त और बाकी है। शहर रोशन हुए रात की चांदनी की तरह, चांद सितारों के शामियाने सजने लगे। रात ने दबे पांव कुछ ऐसे ही दस्तक दी है। बादलों से दूर और भी है एक जहां, चलो हम दिखाएं क्या है जिंदगी वहां। ये हसीन रात मुस्कुराता चाँद, ये जगमगा
के तार प्यार के तराने मिलके गाए साथ साथ। हो रही है आज दिल की धड़कने जवां, ऐसे में हुजूर मुझको ले चले कहाँ। बादलों से दूर और भी है एक जहां, चलो हम दिखाएं क्या है जिंदगी वहाँ। ये हसीन रात पता ए मेरी जान जा, यही तो है तेरे मेरे प्यार का जहां। इन फिजाओं में है कुछ नशा था मेहरबान, चलो कहीं और ढूंढे प्यार का जहां। ये हसीन रात ये बहार ये समा, ऐसे में हुजूर मुझको। यूं तो कहने को ये रात बड़ी चुपचाप है, लेकिन ये चुपचाप गुजरती नहीं, दिल में तूफान उठाती है नींद की आगोश में। जब जमाना होता है हमसे चुपकर ये रात कुछ कहती है, ये रात जागती है और अक्सर जगाती भी है, सवाल जवाब की उलझनों में भी डाल जाती है। ये रात ख्यालों के भंवर से यादों की कश्ती टकराती है, हाथ पकड़कर यादों के उन दरीचों में ले जाती है जिनसे जिंदगी की राहें कभी गुजरी थीं, जिनसे जुदा हुए बरसों बीते हैं, जिनसे वास्ता भी अब पड़ता नहीं है। अक्सर ये रात उसी मोड़ पर छोड़ जाती है। दर्द का मरहम भी है ये रात, ख्याल भी है ये रात, मोहब्बत की दास्तां है ये रात, कुछ तड़पाती है तो कुछ सुकून भी दे रही है ये रात। इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करे, इतनी इतनी जवां रात क्या करे। सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे, दामन को छू रहा है
शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके, शायद तुम्हारे आने से ये भेद खुल सके। हैरान है कि आज नई बात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें। इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। ये चांद सितारे, ये कहकशां के नज़ारों की रात, तो भला नींद भी कहाँ आती है। एक हमसफर की तरह, एक हमसाया की तरह रात साथ चलती है, बरसों बीते किस्सों की याद दिलाती है। जब इस रुपहली रात में छत पर किसी के आने का इंतजार होता था, हर आहट लबों पर खुशियां सजा लाती, दम भर का इंतजार सुहावना लगता। कैसे 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 बहानों के चश्मदीद है ये रात। कभी कभी लगता है कि दिल के सारे भेद खोल देती है ये रात। वो भीगी रात जब पारिजात की खुशबुओं से उनका आंचल भर गया और देखते ही देखते सुर्ख चेहरे सा रंग बदल गया। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। मुझे चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। लगी दिल की ये बढ़ जाए, लगी दिल की ये बढ़ जाए, मेरी नींद भी उड़ जाए। कभी फिर सुबह ना आए, कभी फिर सुबह ना आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। शबनमी
मोती इस रात के आंचल में खनकते हैं, नदियों की कलकल धारा पे जिंदगी की कहानी लिखती है ये रात। हर रात के अफसाने जुदा होते हैं, शम्मा इस रात में ही जला करती है, परवाने इसी रात में मचलते हैं, फिर भी कोई आहट नहीं, कोई शोर नहीं। अगर कुछ है तो इस रात की खामोशी में गूंजती प्यार की खूबसूरत सदाएं। चांद सितारों में एक रात की कहानी होती है। चांद सितारों में एक रात की कहानी होती है। फूल बगिया में रवानी होती है, शिकवे शिकायतों के दौर होते हैं, रुकने चलने की बातें भी होती हैं। वरना हाथ आया क्या, छूट गया दिल में, बार बार सोचता है बनाने वाले ने क्या खूब ये रात बनाई है। रात की खामोशी में भी एक शहनाई सुनाई देती है। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा, रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा। नाचो 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 मोरनी बाह की, डोलो 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 हिरनी आमद भरी। घूंगर बाजे छम छम घूंगर बाजे, घूंगर बाजे छम छम घूंगर बाजे। आरज़ू है जवां, रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा। धीरे 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 जीत मेरी हुई, खाने 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 हार तेरी हुई। तेरी तरह दर्जा बहुत देखे, तेरी तरह दर्जा बहुत देखे, मुझसा कोई कहा। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा। नींद पलकों पे है ठहरी ठहरी, सपनों के हिंडोले ले आंखों में समाने को है। नजारे कहने लगे कि आधी रात हो चली, चांद सितारों ने पलकें मूंद ली, परवाने भी उड़ चले, शम्मा की रोशनी सिमट चली। जमीन से आसमां के मिलने की कहानी है ये रात। कहकशां चांद सितारों की कहानी है ये रात। दर्द और खुशियों की जुबानी है ये रात। चलिए बंद आंखों से इनका नज़ारा कर लें, क्योंकि हर रात की तरह ये खुशनुमा रात भी गुजर जाएगी। हर रात की तरह ये खुशनुमा रात भी गुजर जाएगी, भोर सुबह की किरणों में नहा कर आएगी। कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर।
रात बाकी है, अभी रात में रस बाकी है, पाके तुझको तुझे पाने की हवस बाकी है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। जिस्म का रंग फजा में जो बिखर जाएगा, मेहरबान हुस्न तेरा और निखर जाएगा। लाख जालिम है जमाना मगर इतना भी नहीं, तू जब बाहों में रहे वक्त ठहर जाएगा। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर। अब इन्हीं कदमों पे लुटा दूं तो सही, जिंदगी अब इन्हीं कदमों पे लुटा दूं तो सही, ऐ हंसी बुत में खुदा तुझको बना दूं तो सही। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर। बुआ जी, रात कितनी खूबसूरत होती है। इसीलिए तो कह रही हो ठहर जा ठहर जा, है ना। जो चीज़ अच्छी लगती है मन करता है ठहर जाए, लेकिन सब चीज़ का जाना बहुत ज़रूरी है। और रात की ख़ास बात जो है, सुबह का इंतज़ार तो रहता ही है, लेकिन हमारे दिनचर्या की जो आपने बात की, वो एक बार हम अपनी दिनचर्या को एक बार देखने का भी समय होता है, ये रात का सुहाना समय। रात को हम एक बार देखते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या अच्छा किया, क्या गड़बड़ किया। एक बार कहते हैं ना कि पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं, जैसे इम्तिहान से पहले वैसे ही सोने से पहले अगर हम याद कर लें और एक बार पुनः सकारात्मक विचार के साथ सोएंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ये रात बड़ी महत्वपूर्ण है। जब आप बिस्तर पर जाएं तो 2 मिनट अपने साथ समय दें और देखें कि हमने जो भी किया है उसको सब निकाल दें अपने दिमाग से। जो भी आपके संग कहीं कुछ गलत हुआ है, कहीं दुखी हुए आप, उन सब को निकाल कर अपना मन हल्का करके बिस्तर पर जाएं, फिर देखें कितनी सुहानी होगी ये रात। हाँ, क्योंकि जो भी गलतियां होती हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं जी, थोड़ा सा सोच सकते हैं और उस बारे में फिर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, आज अच्छी जानकारी रहेगी। तो जानकारी तो हमारे श्रोताओं ने भी दी हमें। थोड़ा थोड़ा योग प्राणायाम अब शामिल हो गया है, काफी सुखद है, इसको शामिल करना है। और विविध भारती की बात करते हैं कि संगीत है, पुस्तक पढ़ना, विविध भारती सुनना, वर्ग पहेली भरना और फिर बच्चों के साथ खेलना मेरी दिनचर्या का अभिन्न अंग हो गए हैं। क्या बात। क्योंकि देखिए एक ज़माना तो ऐसा था कि जब खेल में एक नए नए तरह की रुचि पैदा होती थी, नए नए तरह के खेल बच्चे खेलते थे। अब तो वो बात भी नहीं है। तो अगर थोड़ा सा खेलें तो फिर थोड़ी सी दिनचर्या उसमें भी थोड़ा कुछ तो समय अच्छा बीतता है। बिल्कुल बीतता है। दिनचर्या हर एक की अलग अलग किस्म की होती है। घरेलू महिलाओं की अलग, कामकाजी महिलाओं की अलग, खेती में काम करने वालों की अलग। हर एक को अपने तरीके से दिनचर्या निभानी पड़ती है। हम तो सबसे उठकर झाड़ू पोछा लिखा इन्होंने, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिर चाय नाश्ता, नहीं तो पहले खाना बनाना पड़ता है बाद में, और एक बार फिर झाड़ पोंछ बर्तन कपड़े धोकर निपटा लेते हैं। बीच बीच में मोबाइल से ताका झांकी कर लेते हैं। फिर रेडियो की चार्जिंग उतरी तो उसे लगाओ चार्जिंग पर, वो करवा टाइम, मतलब वो भी एक काम है। और फिर इन्होंने लिखा है नवासे ने 2 रेडियो तोड़े, जब तक कि मोबाइल पे विविध भारती लगाओ। तो ऐसे ही
दिन क्रम है हमारे हर दिन का, इन्होंने लिखा है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, हमने जैसे कहा ना कि सबकी अपनी दिनचर्या है, उसी में अपनी व्यवस्था करें, देखें। लेकिन जो रात वाली बात हमने कही है संगीता, एक बार फिर से उसका ध्यान जरूर करें कि 5 मिनट अपने आराध्य को याद करें, प्रकृति को ध्यान में लाएं और मन को हल्का करके जो भी दिन में हमने दिन भर जो भी उलझने ये सब थी, उन सबको एक तरह से सोचें कि हम अपने दिमाग को खाली कर रहे हैं और हल्के मन से सोएं। और जब ऐसा मौसम होता है तो भाई छत पे लेटते हैं तो चांद सितारे भी खूबसूरती से देखते हैं। लेकिन अब तो बरसात है तो अभी तो संभव नहीं है, लेकिन नज़ारों को भी जरा देखें, क्योंकि नज़ारों में भी बड़ी खूबसूरती होती तो है। खिड़की से बूंदों को ताक लें, उनके संग ताका झांकी कर लें। लेकिन भाई अब तो निकलो, लपेटो बिस्तर अपना। जी, तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।